सर, यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन रहा आज का। तमाम लोगों को आपने आज जो उपाधियों से नवाजा है, किस तरीके से देखते हैं? मेरा आप सबको जय हिंद। आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज यूपीएससी यूनिवर्सिटी के 21वें कॉन्वोकेशन में प्रतिभाग किया। आज बहुत खुशी हुई। खुशी इसलिए हुई कि आज हमारे परिवार के 4000 स्टूडेंट्स ने अवार्ड्स डिग्री ली हैं, हमारे पीएचडी और गोल्ड मेडल जीते हैं। मैं जब इन युवा को देखता हूँ कि किस वाइब्रेशन से, किस एनर्जी से वो कार्य करते हैं, तो एक विश्वास सा पैदा हो जाता है। सचमुच ऐसा लगता है कि जो हम सब पूरे राष्ट्र का, पूरे समाज का, हम सब का सपना है कि भारत को किस दिशा में जाना है, 2047 में किस प्रकार से विकसित राष्ट्र बनना है, किस प्रकार विश्व गुरु बनना है, तो ऐसा लगता है ये सच होने वाला है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस यूनिवर्सिटी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिस प्रकार से ये एक्सीलेंस की तरफ में जा रहे हैं, जो इनकी रैंकिंग है, रिकॉर्ड अचीव किए हैं, जिस प्रकार इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिसर्च के ऊपर में है। अभी हाल ही में एक मेटावर्स का प्रोग्राम शुरू किया है। पूरा मैं कहूँगा कि आप कहीं पर भी देख लीजिए, ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसने मेटावर्स का एक चैलेंज लिया है। क्योंकि जिस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में, एनर्जी सेक्टर के ऊपर में, कम्युनिकेशन के इलाके के अंदर में किस प्रकार प्रोग्रेस करें। इस यूनिवर्सिटी की 3 डिपार्टमेंट है जो मुझे सचमुच बहुत अच्छी लगती है। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी। अपने आप में उनका जो दायरा है, स्टैंडर्ड है, जिस प्रकार की रिसर्च पब्लिकेशन करते हैं, जो उनके कार्य है, उनको किस प्रकार पूरे वर्ल्ड में साइटेशंस मिल रहे हैं, वो अपने आप में अलग है। दूसरा है मास मीडिया, मॉडर्न मीडिया, और ये पूरा कम्युनिकेशन का जो नया क्षेत्र है, मेटावर्स है, ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। ये यूनिवर्सिटी जिस प्रकार से अपनी एक अलग पहचान बना रही है, एक एक्सक्लूसिव, एक नए इलाके की तरफ में सोच बढ़ा रही है। और तीसरा है कि जो इस यूनिवर्सिटी का केमिकल इंजीनियरिंग और इन सब के क्षेत्र के अंदर में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा है। मेरे को तो बहुत खुशी है कि जिस प्रकार ये यूनिवर्सिटी हमारे पूरे भारत के लिए, हमारे राज्य के लिए, पहले भी आपको याद होगा कि सस्टेनेबिलिटी फेयर किया था कि किस प्रकार सस्टेनेबिलिटी को एक मुद्दा बनाया जाए, ताकि जो बोला है विकास के लिए किस प्रकार करें। इस यूनिवर्सिटी ने एक और मुद्दा अपने हाथ में लिया है कि किस प्रकार हरिद्वार के अंदर में उसको एकदम प्लास्टिक फ्री बनाया जाए। जो यहाँ की केमिकल इंजीनियरिंग की शाखा है, उसके अंदर में एक नया प्रोडक्ट बनाया है जिससे प्लास्टिक को मेल्ट करके उस प्रोसेस से उसको बायोफ्यूल में चेंज कर देते हैं। मुझे तो मैं जब बात कर रहा था चेयरमैन साहब से, वाइस चांसलर साहब से और आपसे बात कर रहा था, तो एक और हमने एक निश्चय सा लिया है कि ये यूनिवर्सिटी अपना एक रिसर्च को आइडेंटिफाई करेगी जो पूरा उत्तराखंड के लिए एक अलग ही एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी। तो जैसे डिस्कशन किया तो उन्होंने ये आपस में इकट्ठा डिसाइड किया कि दिस विल बी हाउ टू ब्रिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी एंड डिजिटेशन की रेवोल्यूशन इन उत्तराखंड। और मुझे बहुत खुशी है कि ये यूनिवर्सिटी जो भी बोलती है वो कार्य को पूरा कर देती है। एक और बहुत टचिंग बात लगी जो हमारे पूरे परिवार के लिए इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने इस साल 30 करोड़ की स्कॉलरशिप दी। आज एक बहुत टचिंग बात हुई कि जो चेयरमैन साहब हैं, शरद साहब हैं, उन्होंने एक जूली के बारे में जिक्र किया। जब कोई संस्था हमारे अंत्योदय जिसके पास में नहीं है, गरीब है, जो वंचित रहे हैं, उनको कैसे आगे लेके आए, उसके जिक्र किया। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी परिवार जब अपना वंचित लोगों के बारे में सोचता है, जो लाइन में सबसे लास्ट है उनके बारे में सोचता है, तो ये बहुत पुण्य की और बहुत सेवा की सोच है। आज जब हम पूरे गोल्ड मेडल और अवार्ड्स दे रहे थे, तो उनके अंदर में एक अलग ऊर्जा, एक अलग उत्साह और एक अलग संकल्प की झलक आ रही थी। मुझे तो आज एज ए गवर्नर लगता है कि ये यूनिवर्सिटी एक ऐसा स्थान है, स्थान नहीं, एक मंदिर है, ये विद्या का मंदिर है
जो हमको एक अलग लेवल के ऊपर में, शिक्षा के ऊपर में, समाज सेवा के ऊपर में, रिसर्च के ऊपर में, इनोवेशन में बहुत ऊपर लेके जाएगा। आज सचमुच बहुत खुशी, और मैं पूरे परिवार के साथ ये साझा करना चाहता हूँ। मैं आपसे भी, मीडिया के भाई बंधुओं से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ का प्रसार कीजिए कि जो भी भारत का मार्ग है, जो दिशा है, जो हमारे युवा है, जो युवा शक्ति है, उनमें जो एनर्जी और प्रतिभा और एक वाइब्रेशन है, ये हम सबको विश्व गुरु, आत्मनिर्भर भारत और सर्वश्रेष्ठ भारत की तरफ ले जा रहा है। एंड वन थिंग इज डेफिनेट दैट 2047 के अंदर में जो हमारी स्थिति होगी वो बिल्कुल अलग होगी। धन्यवाद। जय हिंद। हाँ जी, लगातार जो है प्रोफेशनल कोर्सेज के बाद जो है छात्रों को नौकरी खुद से करनी पड़ती है। कई ऐसे कोर्सेज हैं जिसके लिए सरकार को जो है एलिजिबिलिटी तय करनी पड़ती है, जैसे नर्सिंग हो गया, बीएड हो गया। हमारे पास इतनी सीटें नहीं होती हैं, छात्र जो आखिरकार जाएंगे कहाँ, उस पर आपका क्या कहना है? ये आपने बहुत सुंदर बात कही है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद योर क्वेश्चन, और आपके क्वेश्चन के पीछे में जो सोच उतारे ये मेरे को बहुत अच्छी लगी है। मेरे को तो ऐसा लगता है, आज जब मैंने सबको मिल रहा था, देख रहा था, उनको समझ रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम कहते थे कि नौकरी दिलवा दो, दर दर भटकने की कोशिश करते थे, लेकिन यहाँ तो उत्साह बिल्कुल अलग है। मेरे को ऐसा लगता है दीज आर द जॉब क्रिएटर्स। अभी ये सीन पूरा चेंज होने वाला है, और आपको तो मालूम है कि भारत ने स्टार्टअप के इलाके में एक नया डायरेक्शन ले लिया है। आज के दिन में 1 लाख नंबर से भी पार हो गया। इस यूनिवर्सिटी ने भी जो स्टार्टअप के इलाके में, इनोवेशन के इलाके में अलग किया है। एक और मैं इस यूनिवर्सिटी का एक अलग आपको चीज़ बताना चाहता हूँ। इनका अपने अलुमनी के साथ में बहुत सुंदर नेटवर्क है, एकदम परिवार की तरह करते हैं, और इन्होंने एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है ताकि अलुमनी जो बच्चों को जॉब चाहिए, जो इस प्रकार का स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसको एक इकट्ठा मिलकर उसको करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये जो आपका शंका, आपका सवाल, हम सबका सवाल था कि किस प्रकार से रोजगार दें, किस प्रकार से उनको नौकरी दें, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि माहौल बदल रहा है, बदल गया है, और आने वाले समय में विल बी गिविंग जॉब्स टू द एंटायर वर्ल्ड। आप देख लीजिए, नोट कर लेना आप इस बात को।